28 जून की शाम दरियापुर रोड स्थित खारतरेल गांव से वलगांव के बीच में शुभम सुरेश राव डोंगरे यह अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करने आ रहा था कि तभी बीच में एम्बुलेंस ने शुभम की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते शुभम घायल हो गया। पश्चात तभी नागरिकों ने शुभम को घायल अवस्था में तुरंत अमरावती सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया। अमरावती सामान्य अस्पताल में दाखिल कराने के बाद में शुभम की परिस्थिति सामान्य सी नजर आ रही थी, किंतु उसके हाथ एवं पैर के ऊपर में गंभीर चोटें थी। इस घटना की खबर शुभम के परिवार वालों को मिलते ही शुभम के परिवार वाले एवं गांववासी भी सब के सब अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में पहुंचे, किंतु अस्पताल में पहुंचने के बाद में शाम के समय ओपीडी में डॉक्टर विजय बंसोड़े उपस्थित थे और शुभम के रिश्तेदारों का ये आरोप था कि जिस समय शुभम घायल अवस्था में बेड पर पड़ा था, उस समय डॉक्टर बंसोड़े को बार बार कहने के बावजूद भी वो किसी भी तरीके से शुभम को देखने को तैयार नहीं थे। इस घटना के चलते गांववासियों में एवं परिवार वालों में रोष नजर आ रहा था, किंतु इन सब बातों को दरकिनार करते हुए डॉक्टर विजय बंसोड़े केवल और केवल फोन पर ही बात करने में लगे थे। डॉक्टर विजय बंसोड़े ने 1 से 1.5 घंटे तक फोन पर बात की, ऐसा परिवार वालों का कहना है। इसी बीच शायद शुभम की परिस्थिति बिगड़ गई और उसे परिवार वालों द्वारा ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि जिस समय अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में शुभम को लाया गया था, उस समय ना ही नर्स थी ना ही वार्ड बॉय और सुरक्षा रक्षक द्वारा ही शुभम की मलहम पट्टी की गई। उसके बाद में शुभम को 2 बार सीटी स्कैन के लिए रवाना किया गया, किंतु वहां के अधिकारी उपस्थित न होने के चलते शुभम का सीटी स्कैन भी नहीं हो पाया। शुभम को सीटी स्कैन रूम से लाने के बाद में जब उसे डॉक्टर विजय बंसोड़ ने चेक किया तो जांच करने के बाद में उसे मृत्यु घोषित किया। इस पर परिवार वालों एवं गाँव वासियों में जमकर बहसाबाजी भी हुई। जिला सामान्य अस्पताल का रात के समय का ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय का नज़ारा है जिस समय शुभम की मृत्यु हुई थी। शुभम के मौत के संदर्भ में परिवार वालों एवं गांववासियों द्वारा एक तकरार नोंद की गई। यह तकरार शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम के नामे लिखी गई थी। इस तकरार में यह कहा गया है कि जिस समय शुभम को घायल अवस्था में अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया था, तो उसे हाथ एवं पैर पर ही चोटें एवं गंभीर घाव लगे थे, किंतु जब शुभम की मौत हो चुकी थी, परिवार वालों की इस धांधली के बीच में ही यह बात के प्रति सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में तकरार भी दी गई। उसके बाद में ही एकाएक परिवार एवं गांववासियों के एक बात ध्यान में आई कि शुभम को जिस समय उन्होंने अस्पताल में दाखिल कराया था, उस समय शुभम के सिर पर किसी भी प्रकार का मार या घाव नहीं था, किंतु सीटी स्कैन रूम से लाने के बाद से ही शुभम के सर से खून बह रहा था, जिसके चलते संपूर्ण गांववासियों एवं परिवार वासियों में डॉक्टर विजय बंसोड़े पर ही आरोप लगाया गया है कि उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते ही शुभम की मौत हुई है। इस संदर्भ में नागरिकों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को पहले हम सुन लेते हैं। मुलाच्या डोक्याला अजिबात मार नाही आहे। रात्री तर जेव्हा तो मृत निश्चित केला तेव्हा त्याच्या डोक्याला मार नव्हता, मार नव्हता। तेव्हा इथं आणलं ना, तेव्हा तो जे गतीचे डॉक्टर मोबाईलच्या डोक्याला अजिबात नाही दुखापत नव्हती सर। आम्ही जेव्हा एसटी मध्ये आणले त्याला इथपर्यंत त्याच्या डोक्याला असं म्हणजे असं आम्ही जेव्हा हात लावला तर रक्त पण लागले नाही आमच्या डोक्याला सर। हात जखमी होती त्याची, रात्री लागला नाही। त्रास सांगत होता आम्हाला डोक्याचं काय झालं त्याचं न्याय आम्हाला पाहिजे, नाहीतर आम्ही याच्यावर मोठी कारवाई करू। तो स्वतः बोलला की डॉक्टर साहेबाला की माझ्या हाताला पायाला लवकर मला अर्जंट करा म्हणून, एवढं त्याने हे केलेलं आहे बोलला, पण डॉक्टरनं रिक्स नाही घेतली। त्यामुळे डॉक्टर फोनवर बोलत होता नॉर्मल म्हणून हात पाय आणि आहे म्हणे नॉर्मल म्हणे, आणि डॉक्टर म्हणत होते की फोनवर बोलत होते डॉक्टर साहेब, दीड तास फोनवर बोलले। त्याला मास्क लावायला पाहिजे होता, ऑक्सिजन दवाखान्यात आणल्यापर्यंत हा बोललेला आहे, त्याच्यामुळे तो मरण पावलेला आहे। त्याच्या कामांनी दिरंगाई केलेली आहे, त्याच्यामुळे त्यांना मुलगा मरण पावलेला आहे। त्याच्यावर सरकारी कोर्ट कारवाई झाली पाहिजे।
नागरिकों की प्रतिक्रिया के बाद में इस संदर्भ में अपनी मांगे रखते हुए ये कहा गया है कि अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में जिस प्रकार से गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस बाबत ध्यान नहीं दिया जा रहा और ऐसी अनेकों घटनाएं अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में घटित होती है। जिस पेट्रोल पंप पर शुभम काम करता था उस पेट्रोल पंप के मालक से भी हमने बातचीत की। मालक द्वारा भी जो बात गांववासी और परिवार वालों ने बताई है उसी प्रकार से उन्होंने भी कुछ जानकारी दी। शुभम डोंगरे हा माझ्या पंपावरच कार्यरत होता सुमारे 2 वर्षापासून आणि तो काल 7:30 वाजता घरून निघाला असताना समोरून येणारी जी ॲम्ब्युलन्स होती, सगळ्यांचं म्हणणं आहे की तो जो त्याचा चालक होता पळस पगार म्हणून, तो दारू पिलेला होता आणि त्याने समोरासमोर आमच्या या शुभम डोंगरेला ठोस मारली। त्या धडकेमध्ये तो जखमी झाला आणि मागून येणारी जी एस टी होती त्या एस टीद्वारे त्याला सार्वजनिक रुग्णालय जे जिल्हा रुग्णालय इथे आणण्यात आलं। इथे आणल्यानंतर इथला जो एक डॉक्टर होता तो सुमारे 1 ते 1.5 तास मोबाईलवर टाइमपास करत राहिला, पण एवढा अपघातग्रस्त झालेला जो शुभम डोंगरे होता याची त्यांनी ताबडतोब दखल घेतली नाही आणि त्याच्यावर जे औषधोपचार व्हायला पाहिजे होते ताबडतोब ते केल्या गेले नाही आणि त्याच्यामध्ये जो वेळ गेला त्याच्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला। आणि या सगळ्या घटनेमध्ये हा जो डॉक्टर आहे, हा विजय बनसोड हा जो डॉक्टर होता हा या सगळ्या घटनेमध्ये कारणीभूत आहे। इसके बाद में राजकीय पक्ष नेता से जब हमने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में शुभम के मौत के संदर्भ में हमने भी पूछताछ की तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया विजन न्यूज के माध्यम से बताई। तो आइए सुनते हैं पहले उनकी प्रतिक्रिया। बदलापूर या ठिकाणचा शुभम डोंगरे, त्याचं वय होतं 22 वर्ष। बदलापूरवरून वलगावला ड्युटीवर येत असताना त्याचा ॲम्ब्युलन्सने अपघात झाला। अपघात झाल्यानंतर काही घटनास्थळावरून काही कार्यकर्त्यांनी त्यांना इरविन रुग्णालयामध्ये त्यांना आणल्यानंतर त्याचा पाय फ्रॅक्चर होता। त्याप्रमाणे त्याच्यावर तिथे असलेले जे डॉक्टर आहेत त्या डॉक्टरांना त्यांनी विनंती केली की याच्यावर तातडीने उपाय करावा म्हणून। ते डॉक्टर सतत 1.5 तासापर्यंत फोनवर कानाडोळा करून फोनवर होते असं नातेवाईकांचं म्हणणं पडलं। 1.5 तासानंतर त्याला सिटी स्कॅनसाठी नेलं। सिटी स्कॅन करून आणल्यानंतर त्याचा मृत्यू घोषित डॉक्टरांनी केला, त्याचा मृत्यू झाला। त्याच्यानंतर नातेवाईकांना संशय निर्माण झाला की बा जो पेशंट आहे त्याला काही मार नाही, काही नाही, बा एकदम झालं कसं। पण त्यांनी डॉक्टरांच्या दिरंगाईमुळे त्याचा मृत्यू झाला म्हणून त्यांनी सिटी कोतवालीमध्ये पोलिसात तक्रार दिली। पोलीस कंप्लेंट देऊन आल्यानंतर त्याच्या डोक्याला मार आढळलं आणि त्यानंतर त्याचं ब्लडिंग आढळलं। म्हणून सर्व नातेवाईकांचं म्हणणं असं आहे की याला हे जे आहे त्याला ह्या डोक्याला या डॉक्टरांनी स्वतःचं निष्क्रियतापणा जे आहे ते झाकण्यासाठी त्याच्या डोक्याला मार करून रक्त काढण्याचं कार्यक्रम डॉक्टरांनी केलं असं नातेवाईकांचं म्हणणं आहे। इस दुर्घटना के संदर्भ में 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने रखी है, जिससे ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं शायद अमरावती जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टर विजय बंसोड़ की ही लापरवाही के चलते शुभम की मौत हुई है। समस्त परिवार वालों एवं गांववासियों द्वारा जब शुभम का पोस्टमार्टम किया जा रहा था और उसे मर्क्यूरी से निकालना बाकी था, उससे पहले ही डॉक्टर श्याम सुंदर निकम से एक मांग रखी गई कि शुभम का पोस्टमार्टम इन कैमरा यानी कैमरे के समक्ष होना चाहिए, जिसे मान्य करके शुभम के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाने वाली थी। अब शुभम के मौत के संदर्भ में पीएम रिपोर्ट क्या आती है, इसके बाद में ही ये बात का खुलासा हो पाएगा कि शुभम के सर पर जो घाव लगा था और उसमें से जो रक्त बह रहा था वो क्या अपघात के समय का था या जिस समय उसे सिटी स्कैन रूम से लाया गया था उसके बाद में वो अपघात लगा था। बहुत सारे अनसुलझे सवाल है, किंतु इस मौत के संदर्भ में एक सटीक जवाब केवल और केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही हो सकती है। फिर भी हालिया परिस्थिति के अनुसार जिन सामान्य नागरिकों ने एवं परिवार वालों ने एवं राजगण नेताओं ने इस दुर्घटना के संदर्भ में जो बयान दिए हैं ये भी नकारा नहीं जा सकता है। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है यह भी हम आपको जल्दी बताएंगे। VCN न्यूज़ ब्यूरो, अमरावती।